जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा जी। अब इसमें सुबह से फंसे हैं हम भाई। ये क्या माजी क्या है? पुआ है बना लिया तो हमने कहा सब्जी अब्जी को बनाए, गुड़ डाल दिया है आटा में। तो दोस्तों अब हम एंटर कर लिए चित्रकूट के जंगल पे, वो भी सती अमसिया माता के आश्रम की ओर। और यहाँ पे दोस्तों ये जो चित्रकूट का ये तिराहा सती अमसिया मोड़ से था ना, रास्ता पूरा जंगल लगभग यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ बन रहा देखिए गेट, और इसको पूरा पार्क बना दिया गया है। चक्की घाट जो कोई लोग आए होंगे, चक्की घाट जो अमृत धारा थी वहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक का ऐसे ही पूरी बाउंड्री वाल कर दी गई है। इसलिए चक्की घाट अब यहाँ से बंद हो गया है आना जाना। अब आना जाना पड़ता है जोताहरी आश्रम से। जंगल के रास्ते थोड़ा बारिश में गड़बड़ हो जाते हैं। और ये अब ठीक है रास्ता ना, 4 पहिए थोड़ा दोस्तों फंसेगी और तो रास्ते ठीक हो गए हैं। देखिए दोस्तों ये वाला जो पुलिया नई रास्ता बना हुआ था, क्योंकि ये जो चक्की घाट है ना, वो जो रास्ता वहाँ था पहले तिराहा से था, सती अमसिया गेट के पास से। अब उसको घूमकर इधर से आना पड़ता है जोताहरी से। तो एक यहाँ नई टेम्परेरी वन विभाग ने पुलिया बनाई थी, तो जब बाढ़ आई है तो पूरी पुलिया जाके बह गई है। ये देखिए जस्ट नीचे इसके मंदाकिनी मैया। तो ये बाढ़ दोस्तों यहाँ तक देखिए बाढ़ पूरा। ओ यहाँ के रास्ते देखिए दोस्तों, पिछली बार इतनी मेहनत करके महाराज लोगों ने बनाए थे रास्ते। देखिए यहाँ मंदाकिनी मैया का कहर। यहाँ तक सेवाटा जमा हो ऊपर, वहाँ तक वो यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इस तरह की बालू यहाँ किनारे पे आ गई है, गाड़ी रुक जा रही। ओ बड़ा दोस्तों कैसे हाल होगा संतों का। जितनी सारी चक्की घाट में महावीर बाबा की और रवि बाबा की गौ माता हैं, इसीलिए दोस्तों रवि महाराज जी के यहाँ चक्की और जनरेटर का व्यवस्था पहले हो गया था तो बढ़िया हो गया, नहीं तो परेशान हो जाते महाराज जी रोज़ डेली। तो दोस्तों आ चुके हैं महाराज जी की स्कूटिया पे। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और आए हुए हैं दोस्तों, ये है जंगल सती अमसिया माता का जंगल, और जंगल के अंदर ही है मंदाकिनी मैया के किनारे दोस्तों संतों की कुटिया बनी हुई है। अभी नए नए यहाँ पे आए हुए हैं, लगभग 5-6 महीने हुए हैं। इसके पिछली बार भी आए थे, तो यहाँ हमें लगा कि सेवा की अत्यंत ज़रूरत है, इसलिए आज पुनः आए हुए हैं। वैसा अपना संत लोग तो चित्रकूट में बहुत रह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो जंगल के संत हों और जिनसे पहले से जुड़े हुए हैं वहाँ तक भी अपनी सेवा पहुँचती रहती है। तो ये सामने महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो आइए चलते हैं। देखिए विशाल ये बट वृक्ष और इसी के किनारे से कुछ कुटिया बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। और हमारी बाइक दोस्तों महाराज जी की कुटिया पे ही आ गई है, किसी प्रकार से ले आए हैं जद्दोजहद कर करके, बड़ी समस्या होती है दोस्तों। चलते हैं। सीताराम महाराज जी, अरे वाह क्या बात है, आज बढ़िया वीआईपी प्रसाद बना रहे हैं महाराज जी। वीआईपी का भैया आज तो जैसे फंस गए। काहे फंस गए? क्या हुआ जी? लकड़ी नहीं जलाई जलती भैया। अच्छा सुबह से फंस गए इसमें। अरे
जला हमारा सिलेंडर चोरी चला गया। सिलेंडर चोरी ले गए? हाँ भैया, कुछ है ना यहाँ, जैसे हम नित्य नियम को चले गए तो बस जो है अब इसमें सुबह से फंसे हैं हम भैया। ये क्या माजी, क्या है? पुआ है, बना लिया था हमने, कहा सब्जी अब्जी को बनाए, गुड़ डाल दिया है आटा में। अच्छा, गुड़ के पुए हैं। हाँ। एक माजी महुआ का भी पुआ बनता है ना जी, महुआ वाला? हाँ महुआ का भी बनता है। बस यही भैया, फूंक फूंक के अब ये सुबह से आग ही नहीं जल रही ना। आगे नहीं चल हो जाएगा तो कम से कम गुजारा तो चलेगा। बरसात में बहुत दिक्कत होती है भैया भगवान का भोग बनाने में। अच्छा, इस समय सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। अरे अब आप क्या बताएं भैया कि जैसे तो दोस्तों, आज महाराज जी बना रहे हैं पुए, तो आग ही नहीं जल रही। लकड़ियाँ हो गई हैं गीली, और यहाँ पे कुछ सूखे में रखे थे वो भी गीली हो गई शायद। ये यहाँ पे दोस्तों, ये छोटी छोटी ले लीजिए चाहे जले वो। हाँ भैया, लेकिन इनमें दीमक भी पकड़ ली। चलिए इतने में गुजारा हो जाएगा। फिर राम जी करेंगे ठाकुर जी कुछ बेड़ा पार। क्या करें भैया, सब गुजारा कर जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। जी जी। हाँ जी, बाढ़ कहाँ तक आई थी? बाढ़ तो भैया हमारे ये जो है इसके नीचे थी। अच्छा, यहाँ तक नहीं आई? हाँ, यहाँ तक नहीं, क्योंकि पीछे वहाँ पूरे रोड खोद डाली है। वहाँ तो खोद डालती है भैया। यहाँ एक लाठी नीचे थी अभी। अच्छा, अपने से एक भी नहीं जल रही? नहीं जलेगी भैया, जब तक हवा चल लगाए रहेंगे तब तक तो चल रही है। प्रभु ठाकुर जी, पानी में मंदाकिनी में कहीं? हाँ बस भैया यही चीज है, थोड़ा रखा रहा तो थोड़ा वो हो जाता है। हाँ, ठंडा तो नीचे। तो दोस्तों, महाराज जी ने किसी प्रकार से पुआ प्रसादी बना दी, और अभी ये गोल गोल कर इनको लोई काट करके डाल दी। अब ठाकुर जी के लिए भोग लगा दें। हाँ, चलिए। ये में से थोड़ा बंदर के लिए है ये बनाए। अच्छा अच्छा। नहीं, बंदर तहलका मचा देते। यहाँ पे देखिए अंदर महाराज जी का छोटा सा मंदिर है। जय हो प्रभु। हवन किया जैसे वही धुआं है वहाँ वाला। धुआं है ये। जय हो प्रभु। देखिए दोस्तों, महाराज जी का छोटा सा पूरा ये आसन है जहाँ से भी विराजमान है देवता। दोस्तों, अभी महाराज जी चलेंगे मंदाकिनी मैया जल लेने, और ये रही महाराज जी की कुटिया, और यहाँ के पास में ही दोस्तों थोड़ा सा दूर है। अभी चित्रकूट में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, तो महाराज जी यहाँ तो महाराज जी कभी पानी नहीं आता ना? जब यहाँ आएगा भैया तो आधा चित्रकूट वो हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ आएगा तो आधा चित्रकूट बह जाएगा। देखिए यहाँ से पानी चल रहा था, यहाँ तक आ गया था। हाँ, ये मिट्टी उखड़ गई है ना। ये यहाँ से चल रहा था भैया पानी, इस जगह से ना पानी आया था इस बार यहाँ से। हाँ, इससे वाटर जमा हुआ है जी, सब लोग यहीं से नहाए हैं। अच्छा, यहाँ नहाए थे? हाँ, कहाँ जाए। तो और आज दोस्तों कुछ कितना नीचे हो गई मंदाकिनी मैया। तो आइए मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं आप लोगों को।
जय हो मंदाकिनी मैया। देखिए आगे कितनी तेज धारा है दोस्तों। यहाँ जय हो बारिश माता। की हुई। और ये दोस्तों यहाँ तेज रफ्तार है, मंदाकिनी मैया बह रही। जय हो मंदाकिनी मैया। भगवान ठाकुर जी कल्याण करे खूब। कैसे हैं महाराज जी? बस ठाकुर जी के आनंद है, सब आनंद है, आनंद है। ठीक है। अब वो कहाँ गए महाराज जी जो एक साथ आते हैं यहाँ वो चले गए भैया, असल में जो है हाँ। भालू वालू को उन्होंने देखा है खा, बस उन्होंने जो है अच्छा उस दिन से फिर कहा भैया हम ना रह पाएंगे। अरे दिन में आ जाता है भालू? नहीं, रात रात में। हाँ। चक्कर से वो बिना बताए ही गोल हो गए। दोस्तों महाराज जी हमने एक बार पहले भी इंटरव्यू ले चुका है, लेकिन आज सुना है जो महाराज जी कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं। समझ जी अपना शुभ नाम। हमारा तो भैया वो आधार कार्ड में जीत सिंह है, अच्छा और इस टाइम संतों के द्वारा भजनानंद महाराज दर्द भजनानंद महाराज जी। वही स्थान महाराज जी। स्थान हमारा बड़ो खरखोर है बांदा के पास। जी हाँ। और महाराज जी लगभग कितना उम्र होगा अभी आपका? हमारा 50 साल है। और दोस्तों एक चीज बता दें, महाराज जी गृहस्थ से थे, सब कुछ अपने मतलब करके अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के फिर महाराज जी यहाँ गए। पिछली वीडियो में महाराज जी ने डिटेल से बताया था, तो अगर हम लिंक दे देंगे तो उसको आप देख लीजिएगा पूरा कैसा कैसे यहाँ आना हुआ। तो ये होता था महाराज जी जो अपना है, जो जिस प्रकार से हैं अपना स्पष्ट बता देते हैं कि हम ये हैं, कोई छिपाने वाली बात नहीं। असल में झूठ त्याग, झूठे के लिए तो त्याग किया गया, और झूठे बोले क्या मतलब? झूठे के लिए तो त्याग होता है, झूठ न बोले ठाकुर जी हमसे जो अभी तक कोई गलती हुई तो हुई, अब न गलतियां हो, ये सब जो है फिर वही ना हो गया। जैसे कुछ संत महाराज रहते हैं कि गृहस्थ से रहते हैं, उनसे पूछा जाए कैसे, तो बोले नहीं हम बाल बैरागी। आपने अपना स्पष्ट पक्ष रख दिया कि हम पहले गृहस्थ से, लेकिन आप सब त्याग दिया। सब त्याग दिए। हमारे ना सिर्फ ठाकुर जी हैं, बस इनके अलावा कोई नहीं, ना रिश्तेदार, ना लड़का, ना महाराज जी सिर्फ पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने 50 साल जैसे बता रहे हैं जी। इतना सब करने के बाद ये विचार आना, क्या कहीं समाज में कैसे त्रुटियां देखें बस कैसे? यही ठाकुर जी जो है अपने मन से वो कर दिए, जहाँ हमें बच्चों की थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ समझ में आएगी, अभी ये हाल है तो फिर क्या होगा। तो हमने कहा ठाकुर जी की पैर पकड़े, जिनके पैर मारेंगे तो वो हमें सहन होगी, इनके पैर पकड़ने में हमको सहन नहीं होगी, इसलिए हम अपना आके ठाकुर जी का पैर पकड़ लिए। बस अब हमें भैया इतना आनंद, इतना कल्याण कि कोई चीज में कल्याण है, आनंद है नहीं, इतना आनंद है, आनंद है। लेकिन महाराज जी यदि घर में अगर ऐसी स्थिति न बनती तो क्या जंगल नसीब न होता? सवाल नहीं था, ठाकुर जी अगर जो ना होते तो कैसे भेजते। तो महाराज जी ये जो होता है हमारे ऊपर किसी का दुख करना या किसी का कष्ट देना, ये उन्हीं कृपा से होता है। ठाकुर जी के कि चलो अभी तुम्हें वहां करना है, अगर जो तुम ये सुख पाओगे तो ये नहीं करोगे, अगर जो तुम उनसे हम तुम्हें दंडित कराएंगे तो तुम्हें वहां से घृणा होगी और तुम आके हमारा नाम लोगे। जो हम उनसे दंडित नहीं कराएंगे तो तुम अभी गाड़ी बंगला दुकान वो उसी में फंसे रहो। सब उसी में फंसे। तो क्या महाराज जी उनको दोष देना ठीक रहेगा कि नहीं, कि हमारे नहीं उनको दोष देना इसलिए ठीक नहीं रहेगा कि हमारे भविष्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, कि हम मतलब अब जो है ऊपर जाएंगे तो शायद प्रभु से मुलाकात हो जाए, उद्धार हो, बस हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सब चीजें हैं। देखिए दोस्तों हम महाराज जी बताना समाज के इस माया जाल में, कहें खुद के माया जाल में, चंगुल में फंसे रहते हैं। हमें लोग इतना सताते हैं तब भी हम नहीं ध्यान देते कि और भी कुछ है इसके सिवा हम कर सकते हैं। व्यस्त है आप करना उचित नहीं, हमने हर जिम्मेदारी निपटा के फिर किया, इसमें फिर अभी
ठाकुर जी को भी इसमें जो है, अगर जो नहीं निपटाते तो ठाकुर जी माफ नहीं करते हैं। अब उन्होंने हमें अपना चरण दे दिया कि आओ नंद से करो, अच्छा ये भी है कि अगर जिम्मेदारियां लगी हैं उसको पूरा करिए, नहीं उससे बड़ा तो पाप है ही नहीं। हमने मान लीजिए लड़का या लड़की पैदा किया, अब उनकी हम शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो दुआ लगेगी, बस दुआ लगेगी। इसलिए पहले हम उसको निपटाए, फिर हम उनको अभी कर दे हैं। उसमें भी ये है कि अधाग्नि होती तो अभी मोह ममता नहीं रहता, वो भी खत्म हो गई। इस वजह से बस फ्री हो गए, फ्री हो गए हैं, बस प्रभु के चरण। और नहीं उसमें मोह ममता रहती कि वो कैसी है, खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हाँ थोड़ा वो हो ही दिल में जाता है थोड़ा कि सा कितना अधाग्नि है। कितना हो, क्योंकि हम मानव शरीर है तो मोह ममता तो लगा ही लगा है। इस तरह में बिल्कुल ठाकुर जी ने हमको आजाद करके भेज दिया कि आओ चलो इधर आओ। जहाँ हमारी चिंता होती है वहाँ फिर चिंतन नहीं हो पाता है। सवाल नहीं भैया, वहां पे घुटन घुटन होती है, और बस यहाँ लीजिए किस बात की चिंता, किस बात की चिंता है। यहाँ का ऐसा तो हमें आनंद है ना, इतना आनंद कि पूरी हमें मतलब 20 साल लाइफ हो गई हमें अपनी याद की, लेकिन हमें ऐसा आनंद नहीं आया जो अब आ रहा है। सुबह 5 बजे भगवान के चरणों में बैठ गए, कभी 5 बजे उठे ना होंगे, लीजिए किया बिल्कुल, शाम के भजन किया, हमारी फूल जाओ जैसे कोई हमको बदन दाब रहा हो। अच्छा एकदम भजन के बाद फूल की तरह, जिन फूल का भजन हमें लगता ज्यादा हो, भजन करने के बाद बिल्कुल। लेकिन हमारी जंगल का जीवन कठिनाइयां तो भी हैं कि मतलब कल क्या है, भोजन नहीं है, कल ये नहीं है, कल वो नहीं है, ये भी चिंता रहती है। ये इसको भी ठाकुर जी को लगा, अगर जो ठाकुर जी सब देख रहे हैं, अगर जो सही साथ आप भजन और तपस्या कर रहे हैं, कोई चीज की टेंशन है नहीं, भूख कहाँ पे, तो जी है वो भूख कहाँ पे। अगर जो मन नहीं है बस भोजन में है, अगर जो आप पेट भर के खाना खाएंगे तो भोजन भंजन नहीं होगा, भजन नहीं हो सकता अगर जो पेट भर के खाना खा लेंगे। अच्छा एक टाइम आप खाइए, देखिए कैसे भजन और कैसा वो होता तो हमारी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। है। बस यही जैसे आप लोग आ गए तो देख गए, हम लोग अब देखते हैं कुछ यहाँ से कहीं स्थान मतलब स्नान करने और नित्य नियम करने तो जा नहीं सकते, चोरी हो बंदरों के वजह से। कुछ जाली आली लगाते हैं, वन विभाग की कब्जा कर रहा है, कब्जा करना होता हमारा पहले रिकॉर्ड पता कर लीजिए, कब्जा वहां से छोड़ के यहाँ आते, अरे हम तो बस भगवान के भजन कर रहे हैं। कितने चले गए, कितने जाने को बैठे, यहाँ किसकी जगीर है ये। सब ठाकुर जी जैसे रखेंगे वैसे रहते हैं बस भैया, कोई आसरा किसी पे नहीं ना सिर्फ ठाकुर जी, उनके भैया 1 लाख हाथ है, आप लोग के 2 हाथ, कितना देंगे हमें, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख, और उनके 1 लाख हाथ है, कितना देंगे वो। तो हम क्यों मांगे, मांगे तो ठाकुर जी से मांगे ना, ठाकुर जी तो आप लोगों को भेज रहे हैं, आप कैसे ये ढूंढ के आ जाते हैं, क्या हम कोई बैनर लगाए हैं या कोई वो कर रहे हैं, ठाकुर जी आप लोगों को भेजते हैं कि जाइए वहां पे भक्त है हमारे। हमारे यहाँ कितना 4-5 महीने हो गए ना यहाँ पे। हाँ 5-6 महीने हो, 5-6 महीने हो गए। पहले तो भैया हमको कोई पता 3 महीना तो हम मीठी मीठी पत्तियां उबाल उबाल अपना दिखाते रहे, वो बाबा भी रहे जंगल में। और फिर इसके बाद जो जब से वो भालू दिख गया तब से वो एकांत हम सिंगल बचे हैं, फिर नहीं कोई रहे, डरते हैं वो भी तो राम का भक्त है, वो भी शायद दर्शन करने आया हो हमारा। देखिए जंगल है, जंगल में वो रहेंगे ही रहेंगे। नहीं सुनिए तो शायद हमारे दर्शन करने आया हो या हमें वो अपने दर्शन करा रहे हो उस भेष में, ये भी तो मानना पड़ेगा, जहाँ मानता है। क्योंकि हमारी ये भाव ये नजर तो होनी चाहिए ना। सही कह रहे हैं, तभी तो छोड़ के चले गए, नहीं लीजिए शायद तुम्हें न बना हो। सही कह रहे हैं आप, हमारे जी दर्शन वो अपने भाव से दर्शन दे सकते कि देखिए इनकी हिम्मत है कि। हाँ ऐसे ही है। अब बताइए क्या हम आए हैं, कोई दरवाजा में कोई कुछ
थोड़ा पानी की दिक्कत है भैया। नदी में बुड्ढे गिर पटापट के गिर जाए, वो हो जाए घाट पाट। नहीं, हम 3 बजे पूजा में बैठ गए, 6 बजे पूजा निपटेगी हमारी। हाँ, तो थोड़ा जब उधेरा होता तब नहीं मर्जी, ठीक है, शरीर चल रहेगा तो तो सब थोड़ा कुछ सा होता है। डरते रहते हैं यहाँ भैया, कितनी बड़ी बड़ी काली बिछिया, एक बार देख दे बस। महाराज जी इसमें कुछ राशन सामग्री है, ये महाराज जी धूप अगरबत्ती, ये जी महाराज जी हवन है, ये जी मसाला है, ये जी नमक, अच्छा, ये गुड़ है, ये महाराज जी निरमा है कपड़े पर धोने के, जी। और अच्छा, ये साबुन महाराज जी, ये अरहर की दाल मक्का, ये महाराज जी मूंग की दाल है, अच्छा। आगे रहेंगे जैसे। चावल, और ये महाराज जी आटा 10 किलो, चीनी निकाल लो तुम्हारी, चीनी है बस, जी। ये जीरा पाउडर, ठीक है, और ये महाराज जी आटा, इसमें है दोस्तों चावल, तो वो बनने खुल गई है, और ये महाराज जी छोटी सी कच्ची है, अरे छोटी सी नहीं, ये 10 इंद्रियों से है, ये नहीं कहा जाए तो छोटी सी। ये मानो तो बहुत है, नहीं मानो तो फिर 1 लाख दे दो तो हमें छोटी हो जाएगी। और जो सिद्धा है, जो 10 इंद्री सिद्धि है, तो वो बहुत है। तो हमारे जी 1 महीने का राशन कितना लग जाता होगा आपको, चावल दाल है और आटा हम है, सिंगल भैया ज्यादा ज्यादा 5 किलो आटा खा पाते। 1 महीने का ना, हाँ, अगर और कोई बस आ गया तो फिर और, बस उन वक्त तो लोगों को नहीं, जो है माई के थे 5 किलो आटा ना। तो उससे 10 किलो आटा, अगर कोई आ भी जाएगा तब हाँ, बहुत है भाई, थोड़ा नहीं बहुत है। अभी इसी में जो है, बस कृपा हो जाए अगर जो भैया, तो ना हो बड़े सिलेंडर की, तो छोटे सिलेंडर अगर भी मिल जाए तो अच्छा, थोड़ा इस सा। ये बारिश निकल जाएगा, हाँ, बारिश, ये थोड़ा बहुत है दिक्कत भाई, ठीक है, ठीक बारिश। है महाराज जी, मैं वो 5 किलो ना भैया हाँ, बस यही मिल जाएगा तो मेरा काम चलता रहेगा। फिर बारिश हो निकल गई तो फिर नहीं अखर। हाँ हाँ, बस 1 ही महीने की बात और हाँ, है, बस 1 महीना हो। ठीक है महाराज जी, हम देख लेंगे, हाँ, बस भगवान ठाकुर जी कल्याण करे। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और दोस्तों अभी नए नए संत है ना, तो महाराज जी का उतना संपर्क नहीं है, तो सेवाएं उतनी नहीं मिल पाती। तो आज दोस्तों पुनः आए थे महाराज जी के पास। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ सेवा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामदानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की। और सबसे ज़रूरी सूचना दोस्तों एक और है, जो भी नए नए लोग नए नए स्थान की तलाश में हैं चित्रकूट में ना, तो थोड़ा सा बच के रहें चित्रकूट में, क्योंकि वन विभाग पहले तो कुछ नहीं बोलेगा, जैसे आप थोड़ा रमते हैं उनको जानकारी लगती है तो पूरी कुटिया को गिरा के चले जाते हैं। तो कुछ स्थान बन जाते हैं किसी प्रकार से, तो बने रहते हैं, लेकिन जो नए बनेंगे तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो जहाँ है वो वहीं स्थान अपना खोज ले। यदि चित्रकूट आते हैं तो किसी संत के साथ, जो पुराने यहाँ जंगलों में रह रहे हैं उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। अलग से कुटिया बनाना बड़ा मुश्किल है, बन तो जाती है लेकिन बहुत मुश्किल से। तो ये थोड़ी एक सूचना थी कि जंगल की ओर ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, तो इससे बचें और कोई सुरक्षित भजन के लिए अपना स्थान ढूंढ लें। चित्रकूट का जंगल ही नहीं है भजन करने के लिए, क्योंकि फिर परेशान हो गए और फिर क्या होगा।